आज से लगभग 12 साल पहले उज्जवल नाम का एक साधारण सा लड़का ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था मुंबई लोकल से। उस ट्रैवल के दौरान उसके साथ एक ऐसी विचित्र सी भूतिया घटना घट गई कि सुनकर दिमाग खराब हो जाएगा, वाइब्रेट कर जाओगे और अगली बार से रात के अंधेरे में अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने से पहले 1 करोड़ बार सोचोगे। आइए जिया की जुबानी जानते हैं पूरी कहानी फुल डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना उज्जवल के साथ, उस वक्त पे घटी थी और ऐसी जगह पे घटी थी जहाँ पे कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मुंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसी जगह की किसी स्टेशन पे ऐसी घटना घट सकती है। उसने भी कभी इमेजिन नहीं करा था, क्योंकि वो पैदा हुआ तब से, बचपन से उसने मुंबई के लगभग हर जगह उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था। हर जगह उसने मुंबई के ईस्ट कोने से लेके हार्बर लाइन, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हर जगह उसने ट्रैवल किया था, बहुत ज़्यादा किया था। और उसने कभी भी ये इमेजिन नहीं करा था कि मैं अपने दिमाग में कोई ऐसा कन्फ्यूज़न पाल सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी लगभग ख़त्म होते होते बचेगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उज्जवल रहने वाला कहाँ का है। ये हमेशा से करजत में ही पैदा हुआ था, मुंबई करजत में, और वहीं पर उसको स्कूलिंग वगैरह सब कुछ हुई थी। जब उसकी रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज उसने घाटकोपर में करा था, सुमैया कॉलेज से। उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी सब कुछ चल रही थी। जब वो कॉलेज में पहुंचा था तो कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त बने थे, बहुत सारे दोस्ती यारी, एकदम ही अच्छा वाला माहौल उसकी ज़िंदगी में चल रहा था। एकदम खुश रह रहा था। अपना मस्त करजत के ट्रेन से आता था, दादर की सीएसटी की ट्रेन पकड़ता था और अपने कॉलेज जाता था, मस्त दोस्तों के साथ हुल्लड़बाजी करता था, पढ़ाई लिखाई करता था, फिर वापस अपने घर जाता था। रोज़ के सेम इसका ऐसा ही रूटीन था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके एक दोस्त, मुकुल नाम का लड़का था उसका दोस्त, एक उसका बर्थडे आने वाला था। तो बर्थडे के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब लोगों के बीच में बात हो रही थी कि मुकुल का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मुकुल बहुत अच्छा लड़का था, इनकी दोस्ती यारी उसके साथ बहुत ज़्यादा थी। तो ये लोग हमेशा से बात कर रहे थे कि मुकुल के बर्थडे को ना हम अच्छे सेलिब्रेट करेंगे, एकदम अच्छे वाले, कि मज़ा आ जाए उसको। तो ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, और जैसे मुकुल का बर्थडे आने वाला था उसके एक दिन पहले ये लोग कॉलेज में सब लोग मिले थे। और तभी उनमें से एक राजा नाम का लड़का था जो कि कल्याण का रहने वाला था, और जो मुकुल था वो भी कल्याण का ही रहने वाला था। ये दोनों एक ही जगह रहने वाले थे। तो इन लोगों की बात होती है और राजा क्या बोलता है कि मेरा ना एक पहचान वाला एक रिजॉर्ट वाला है, एक होटल वाला है। बोलेंगे कि मतलब छोटा सा होटल है जो पार्टी वार्टी करने के लिए, बर्थडे के लिए, ऐसी गैदरिंग के लिए बहुत अच्छा है और मेरे पहचान वाला है। तो मैं क्या सोच रहा था, राजा ऐसा बोलता है कि हम ना मुकुल का बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करते हैं। तो उज्जवल, बाकी जितने भी ग्रुप के दोस्त लोग थे, सब लोग खुश होते हैं, बोलते हैं हाँ यार मज़ा तो आ जाएगा। और राजा बोलता है वहाँ पे ना ड्रिंक विंक करना, खाना पीना खाना सब अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो पहचान का है, अपने अपने हम उम्र का ही लड़के का है वो होटल, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है यार, फिर मुकुल को बताते नहीं है, अपन उसको सरप्राइज़ देंगे। मुकुल उस वक्त पे वहाँ पे नहीं थे जब ये लोग बात कर रहे थे। मुकुल शायद कहीं तो गया हुआ था, किसी काम के बहाने से उसको कहीं तो भेजे थे। तो ये लोग अपना पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। अब इंतज़ार करने लगते हैं कि दूसरा दिन आएगा। दूसरे दिन हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे, डायरेक्ट उस होटल, उस रिजॉर्ट में ही जाएंगे मुकुल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। दूसरे दिन मुकुल को मना कर दिए थे, कॉलेज मत आना, हम लोग कुछ अलग से प्लानिंग करे हैं। तो मुकुल भी कॉलेज नहीं जाता है। राजा और मुकुल दोनों तो कल्याण के रहने वाले थे, बाकी जो दोस्त जहाँ जहाँ के रहने वाले थे सब लोग कल्याण स्टेशन पे ही मिलने वाले थे। और जो अपना उज्जवल था वो भी करजत से कल्याण स्टेशन ही आने वाला था। सब लोग शाम के लगभग 7:30-8 बजे करीब कल्याण स्टेशन ऊपर स्काई वॉक पे मिलते हैं। सब लोग मिलते हैं, मुकुल भी वहाँ पर आया हुआ था। ये लोग मुकुल को लेके, और राजा ने पहले शायद उस रिजॉर्ट होटल में कुछ तो डेकोरेशन वगैरह करा के रखा था, मुकुल को लेके ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर देखता है मुकुल सब माहौल, सब डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा एकदम इमोशनल हो जाता है। ये लोग उसको मस्त केक कट करवाते हैं और उसके बाद इनकी पार्टी स्टार्ट। मस्त वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। पता ही नहीं चला कि कब एंजॉय करते 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 रात के 11:30 का टाइम हो गया। अब सब लोग अपने अपने घर तो जाएंगे ना। दो तो कल्याण के रहने वाले थे और एक डोंबिवली का रहने वाला था, एक ठाकुरली का रहने वाला था, सब लोग नज़दीक के रहने वाले थे। लेकिन जो अपना उज्जवल था वो तो करजत का रहने वाला था ना, और कल्याण से करजत जाने के लिए टाइम तो लगेगा, ऐसा वाला सीन था।
तो ये क्या सोचता है, बोलता है कि यार 11:30 का टाइम हो गया है, मुझे निकल जाना चाहिए, कि कम से कम आखिरी ट्रेन भी मिले तो मैं अपना पहुंच जाऊं घर पे, और यहाँ पे रुकने का कुछ है नहीं, चांस है नहीं, और क्या करूँगा फिर मैं। और घर पे मैंने बोला नहीं हूँ कहीं पर रुकने वाला हूँ, तो घर वाले वैसे भी चिंता करेंगे और गुस्सा भी कर सकते हैं। कॉलेज और स्कूल वाले लड़कों को ना ऐसे घर वाले नहीं छोड़ते इतनी आसानी से कि कहीं पर भी रात में रुक जाए। वो तो घर पर ये बोल के आए थे कि हम मुकुल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुकुल के घर पे जा रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल के सब अपने घर से आए थे। ऐसा थोड़ी बोले थे कि हम किसी रिजॉर्ट होटल में जा रहे हैं, वहाँ पे हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। तो ये लोग बोलते हैं उसको, उज्जवल को, कि ठीक है भाई हम लोग भी निकलते ही हैं, बहुत पार्टी हो गया, बहुत मस्ती हो गया, दूसरे दिन कॉलेज भी जाना है, एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, उसको जमा भी करना है। तो एक काम करते हैं, सब निकल जाते हैं, सब लोग निकल जाते हैं। जो मुकुल है, राजा है, वो अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, कल्याण में उनका घर था। और जो इधर दूसरे दोस्त लोग हैं जो डोंबिवली ठाकुरली के रहने वाले थे, वो लोग अपना एक ऑटो करते हैं, बोलते एक ही ऑटो करेंगे, तो ठाकुरली उतर जाना और मैं डोंबिवली उतर जाऊंगा, ऐसा वाला था। तो वो एक ऑटो से निकल जाते हैं अपना। उज्जवल आता है कल्याण स्टेशन पे और इंतज़ार करने लगता है कि अब मेरी करजत की ट्रेन आए और मैं उस पर जाऊँ। वेट करने लगता है कि आखिरी ट्रेन तो करजत की आएगी ही आएगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 के बीच में खड़ा हुआ था, कल्याण में प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 उसके बीच में खड़ा था और इंतज़ार कर रहा था कि अब ट्रेन आएगी, अब ट्रेन आएगी। वो थोड़ा बहुत ड्रिंक भी किया हुआ था, थोड़ा सिर भी उसका घूम रहा था। वो इंतज़ार करते करते अचानक से ट्रेन आती है। लगभग अब 12 बजे का टाइम हो गया था। ट्रेन आती है और वो ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन ट्रेन में तो चढ़ जाता है, ट्रेन में जाके बैठ भी जाता है, लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद कल्याण निकलता है और कल्याण के बाद वो ऐसे ऊपर देखता है ट्रेन में, तो क्या दिखाई देता है, नेक्स्ट स्टेशन सहाड़। ये शॉक्ड, सहाड़ कैसे आ सकता है, मैं तो करजत की ट्रेन में बैठा हूँ, तो हद से स्लो होगी तो विठलवाड़ी आएगी, उल्लासनगर आएगी, मतलब सहाड़ कैसे आ सकता है, ये तो कहीं से ही पॉसिबल नहीं, सहाड़ तो अलग रूट हो गया। ये घबराते, मतलब जिन लोगों को रूट नहीं समझते उनको थोड़ा सा बता दो, एक्सप्लेन कर दो। जो रूट है ना, जो सहाड़ वाला रूट है, वो क्या है कि वो इधर कसारा, आसनगांव, इधर होते हुए जाएगा। इन शॉर्ट वो दूसरी ट्रेन पकड़ा होता, दूसरा ट्रेन, हाँ, तो वहां पहुंचता। हाँ, वो वहां की ट्रेन ही नहीं पकड़ा था और वहां पहुंच गया था। इसको पकड़ना था करजत की ट्रेन, करजत जाना इसको तो। और जो करजत वाली ट्रेन है वो सहाड़ जाती ही नहीं है, नहीं, और ये उधर पहुंच गया है फिर। हाँ, मैं उस तरह से बता रही थी, मुझे लगा एक्सप्लेन करके बता। मुंबई वालों को बता रही, उस तरह से बता नहीं, रही थी। सबको बता रहा फिर। हाँ, तो ये ऐसा इधर सहाड़ जब देखता है तो घबराते हुए, भड़बड़ाते हुए जाके गेट पे खड़े जाता है कि मुझे फटाक से सहाड़ में उतरना पड़ेगा, तभी मैं वापस से कोई ट्रेन पकड़ूंगा सीएसटी का, और फिर मैं कल्याण उतरूंगा, कल्याण से वापस से करजत ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। लॉजिकली ये स्टेशन आना ही नहीं था, जो स्टेशन अभी आ गया है। हाँ, फिर क्या होता है, अब ये जल्दी जल्दी सहाड़ स्टेशन उतरता है और लगभग आते आते 12:15, 12:30 का टाइम हो गया था उसको। यहाँ पर 12:30 का टाइम हो गया है, सहाड़ स्टेशन पे उतरा है, पूरा स्टेशन सुनसान। आज से 12 साल पहले सहाड़ स्टेशन जो भी था वो सुनसान रहता था ज़्यादा, अभी तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता था। तो ये वहाँ पर खड़ा है, चारों तरफ देख रहा है, कोई भी इंसान, एक जानवर, एक कुत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये अब टेंशन में पूरा ऊपर देखने की कोशिश कर रहा है, कोई तो ट्रेन लगेगी, कोई तो ट्रेन आएगी, लेकिन ऊपर जो भी इंडिकेटर में लगता है वहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं लग रही है। इसको हो रही है अब टेंशन कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई तो ट्रेन लगेगी यार, कैसे मैं जाऊँगा, कैसे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऑटो भी लूँगा तो उतना पैसा रखा नहीं हो कि मैं ऑटो लेके सहाड़ से मैं कल्याण जाऊँ, जबकि सहाड़ से कल्याण उतना दूर है नहीं, ऑटो से जा सकता है, लेकिन वो उसके पास पैसे नहीं इनफ। और जैसे देखा है तो कॉलेज वाले के और स्कूल के बच्चों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, और रात के टाइम में ज़्यादा चार्जेस बोलते हैं ऑटो वाले, ऐसा नहीं, अभी भी बोलते, पहले भी बोलते थे। ये अब टेंशन में बैठ गया, वहीं पर एक बेंच है, सीमेंटेड बेंच टाइप बना हुआ है, उस पर बैठ गया। अब वेट करने लगा, सोचा कि इंडिकेटर में भले ही नहीं लग रहा है, लेकिन आखिर ट्रेन आसनगांव, कसारा कहीं से तो आएगी सीएसटी जाने के लिए, कोई तो ट्रेन आएगी आसपास के स्टेशन से, मैं उस पर चला जाऊँगा। ये बहुत टाइम से बैठा हुआ है, सोच रहा है, कोई ट्रेन नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बैठे बैठे पता ही नहीं चलता है कि अचानक से इसकी आंख लग जाती है, ये सो जाता है बैठे बैठे, जो कि इसको नहीं करना था। ऐसा सो गया है, कोई तो ट्रेन होगी जो आएगी तो शायद निकल भी सकती है ना आके,
सोना नहीं था, लेकिन ये सो गया। इसको सोए सोए काफ़ी टाइम हो गया, लगभग रात के 2 बजे इसकी अचानक से आँख खुलती है। इतने टाइम तक सो गया, अचानक से उठता है, घबराया हुआ सा टाइम देखता, भाई साहब रात के 2 बज गए, अब क्या करूं मैं? पूरे टेंशन में। अब तो इसको समझ में आ गया था कि इतने रात में तो अब कोई ट्रेन नहीं आने वाली, अब तो मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। इस वक्त पे कौन सी ट्रेन आई है भाई? जो भी ट्रेन होगी वापस से 4-5 बजे चालू होगी तो वो यहाँ पर पहुँचना होगा, तो बीच में कुछ घंटों के लिए मुंबई की ट्रेन बंद हो जाती है। तो ये अब टेंशन में, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बैठा हुआ है, अभी बैठा हुआ है टेंशन में, सिर पे हाथ रख के। तभी अचानक से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ उसे ना 2 लड़के दिखाई देते हैं। 2 लड़के, वो लड़के इसको देख के स्माइल कर रहे हैं। ये थोड़ा घबरा जाता है कि पास में फ़ोन रखा हूँ और थोड़े बहुत जो भी गिने चुने पैसे हैं, अगर चोर टाइप के लड़के रहे तो छीन वीन लेंगे मेरे से। और इतने रात में 2 लड़के मुझे देख के स्माइल क्यों कर रहे हैं, वो भी पूरे सुनसान शहर स्टेशन में। ये चुपचाप उनको भी देख ही रहा है, ज़्यादा कुछ बात करने स्माइल कुछ नहीं कर रहा, बस उनको देख ही रहा है। अभी उनको देख ही रहा है। तभी वो लड़के चलते चलते उस प्लेटफॉर्म से, दूसरे प्लेटफॉर्म से नीचे जो रेलवे ट्रैक है ना, उस ट्रैक के इधर आते हैं। और उस ट्रैक के इधर आके इसके प्लेटफॉर्म तरफ चढ़ने ही वाले होते, इसके प्लेटफॉर्म पे चढ़ते ही हैं, चढ़ के अचानक से उसकी आंखों के सामने से दोनों गायब। ये कहीं से भी कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि हमारे सामने ऐसा कुछ हो जाए। उसके सामने से ऐसे दोनों लड़के गायब होते हैं। ये धक 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 जो चालू हो जाता है, उसको पूरा जैसे सिरा दबा के रखता है, सोचता है कि ये क्या देख लिया मैंने, मैं आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा हूँ। और क्या ये दोनों कोई भूत थे? कुछ समझ नहीं पा रहा है, उसका सिर फटा जा रहा है, उसको धक धक हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि ये नहीं सोच रहा है कि मैं यहाँ से भागूं, मैं इधर से भाग के बाहर तो निकलूं, कोई ऑटो वाला कोई तो होगा जिससे मदद मांगूं, कुछ नहीं सोच रहा है। वो चुपचाप वहाँ पे पूरा ब्लैंक होके प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, सिर्फ खड़ा ही है। अभी वो खड़ा है और कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहा, सोच नहीं पा रहा। तभी अचानक से एक ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है। इतने रात में उसको समझ में नहीं आता कि इतने रात में कोई ट्रेन कैसे आ सकती है। इतने रात में सब ट्रेन बंद हो जाती है, लेकिन सोचा चलो भगवान की कृपा है, शायद मेरी किस्मत अच्छी है, कोई तो ट्रेन चालू हो गई है, आ रही है। और ये ट्रेन लोकल ट्रेन ही थी। जब इसके पास आती है हॉर्न बजाते हुए और प्लेटफॉर्म पे रुकती है, शहर स्टेशन पे वो ट्रेन रुकती है, वो फटाक से भागते उस ट्रेन के अंदर बिना कुछ सोच समझे चढ़ जाता है। और उस ट्रेन के अंदर चढ़ता है और चढ़ के एक सीट पे जाकर बैठ जाता है। अभी उस सीट पे बैठे हुए कुछ टाइम ही हुए होंगे, मुश्किल से 10-15 सेकंड हुए होंगे। पूरी बोगी में वो देखने की कोशिश कर रहा है, उसे कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी इंसान नहीं। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, वो अपने डर को काबू करने की कोशिश करता है, ऐसा सिर रख के अपना नीचे, अब अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, कोई बात नहीं, कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन कम से कम मैं कहीं तो पहुंचूंगा, इस स्टेशन से बाहर तो निकलूंगा। यहाँ पे ही ये बैठ गया है। तभी अचानक से ऐसा सिर करके बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है, रफ्तार अच्छा खासा पकड़ ली है। अचानक से उसे उसी बोगी से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। और ये हंसने की आवाज़ 2 लोगों की थी, साथ में मिक्स आवाज़ थी। और जैसे ही अपना मुंह उठा के देखता है, उसके जस्ट सामने वही दोनों लड़के खड़े थे जो प्लेटफॉर्म से गायब हुए थे। और जैसे ही उन दोनों लड़कों को देखता है, ये जोर से चीखता है। और जैसे ही चीखता है, वो दोनों लड़के एकदम झटके में, ऐसे झटके में बोलते हैं ना, वो ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। ट्रेन से नीचे गिरते हैं, इसकी घबराहट और बढ़ जाती है। ये खड़े हो जाता है और देखने की कोशिश करता है चारों तरफ की, कहाँ गए, कैसे गिर गए। पहले तो गायब हुए, सब गिर कैसे गए। ये सब खड़े हो गया ट्रेन में और चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे ऐसे टैप आता है और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वापस से वही दोनों लड़के उसको दिखाई देते हैं। और वो दोनों लड़के एक साथ चिल्लाते हुए क्या बोल रहे हैं, नहीं बचाना तूने हमको, नहीं बचाया ना, जैसे हम मरे थे वैसा तू भी मरेगा, सब लोग वैसे ही मरेंगे जैसा हम मरे थे। और जोर से चीखते हैं। और जैसे ही चीखते हैं, इसको लगता है कि अब मैं शायद खत्म ही होने वाला है। इसको चक्कर आता है और गिरता है, गिर के बेहोश।
पूरी तरह से ब्लैंक होके बेहोश होने के बाद पता नहीं कब इसकी आँख खुलती है। लगभग सुबह के 4 बजे का टाइम हो रहा था। इसकी आँख खुलती है और ये खुद को ट्रेन में नहीं, उसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा ही गिरा हुआ पाता है, सहार स्टेशन पे। ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था। ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था। इसके दिमाग में क्या इल्यूजन हुआ था, उन दोनों लड़कों को देखने के बाद क्या चीज़ें क्रिएट हुई थी, कुछ भी नहीं पता। ये उस स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। फटाक से उठता है, बोलता है भाड़ में गया, कुछ भी भीख मांग लूँगा, किसी ऑटो वाले के पैर पड़ लूँगा, बोलूँगा मुझे छोड़ दे भाई, तू स्टेशन छोड़ दे, मेरे को कल्याण है, तू मेरे को कुछ टाइम तक अपने साथ में रख ले, बस यहाँ स्टेशन पे नहीं बैठना है। वो भागते हुए बाहर निकलता है स्टेशन से, और जैसे ही बाहर निकलता है उसे ऑटो खड़ी दिखाई देती है लाइन से। उस ऑटो के पास जाता है और लकीली 2-3 ऑटो वाले अपने ऑटो को साफ कर रहे थे। उनके पास पहुंचता है भागते भागते चिल्लाते हुए। एक ऑटो वाला पूछता है कि क्या हुआ बेटा? वो ज़्यादा उम्र का था। बोलता है क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों भाग रहा है और क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे, ऐसा घबराया हुआ क्यों है? ये बोलता है अंकल मुझे बचा लो, रोने लगता है, बोलता है अंकल मुझे बचा लो, नहीं तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मुझे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, बचा लो अंकल मुझे। ऑटो वाला बैठा था, उन्हें ऑटो में पानी देता है, बोलता है बता बेटा क्या हो गया, हम है ना यहाँ पे 3-4 लोग तुझे दिखाई दे रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम बता तो क्या हो गया। ये उन ऑटो वालों को सारी बात बता देता है। वो लोग बोलते हैं कि बेटा तू स्टेशन पे बैठा ही क्यों था इतनी रात में अकेले? ये बोलता है कि अंकल मैं फंस गया था, मैं गलती से चढ़ गया था ये कसारा के ट्रेन में, करजत की ट्रेन समझ के, मैं क्या करूं, मैं मजबूरी में पहुंचा था। वो ऑटो वाले अंकल ने बोला कि बेटा इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी स्टेशन पे, मतलब कि इसी स्टेशन पे 2 छपरी लड़के लटकते हुए ट्रेन से जा रहे थे और अचानक से वो लटकते लटकते दूसरों से लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या करते हैं और ट्रेन की रफ्तार तेज़ थी, गिर जाते हैं और गिर के इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी स्टेशन पे ख़त्म हो जाते हैं। तब से बहुत सारे लोगों को उन दोनों की आत्मा दिखाई दी है और वो लोग इंसानों को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवा देते हैं जिसके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुझे भी शायद वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस करवाए हैं। ये बोलता है कि अंकल मैं क्या करूं, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, मुझे कैसे भी करके मुझे पहुंचना है कल्याण स्टेशन, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑटो वाले बोलते हैं बेटा तेरे पास टिकट कटाने के पैसे तो है ना? तो बोलता है कि हाँ उतने तो है। तो ऑटो वाले बोलते हैं हम तुझे छोड़ देते हैं। वो अंकल बोलते हैं मैं तुझे छोड़ता हूँ कल्याण स्टेशन, वहाँ से तो अपनी टिकट ले और सुबह की जैसे ट्रेन चालू होगी मॉर्निंग वाली वैसे तो अपने घर पहुँच जाना। ऐसा ही होता है। वो भले ऑटो वाले अंकल की वजह से वो कल्याण स्टेशन पहुंचता है और जैसे ही सुबह की पहली ट्रेन करजत के लिए चालू होती है वो करजत की ट्रेन पकड़ता है और अपने घर पहुंचता है। उसके बाद से उसने गांठ बांध लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी जॉब करने के लिए ट्रैवलिंग करूँ, कुछ भी करूँ, अपने आँख कान सब खुले रखूँगा और इतने रात में अकेले कहीं पर भी ट्रैवल नहीं करूँगा, नहीं तो वो जो चीज़ मेरे साथ एक्सपीरियंस करा हूँ वो और बुरे लेवल तक हो सकता था, शायद मैं मर भी सकता था। बाप रे, बड़ी भयानक घटना ये घटी और बेशक उसी ने ये कहानी लिख के भेजा होगा, क्योंकि इतनी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ वो किसी को बताता तो कोई और नहीं बता पाता। लेकिन इस कहानी से सीख मिली कि रात बेरात आपको कहीं बाहर जा रहे हैं ऐसा कोई दिखाई दे दे तो उससे इतना ना घबरा जाइए, वरना डर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जहन में एक बार अपना घर बना ली ना तो फिर ऐसे ऐसे इल्यूजन क्रिएट होते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।